कुछ दिनों पहले एक वीडियो लाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इनर वर्क कितने स्टेप्स में होता है। उस वीडियो में मैंने पोलर एनर्जीज के बारे में भी बताया था। पर आज का टॉपिक है कि एक स्त्री में, एक महिला में वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी को कैसे पहचाना जाए। हालांकि आज का वीडियो भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज पर ही है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भावना और ये है मेरा चैनल अर्धनारीश्वर एक आत्मिक यात्रा। जैसा कि इतना तो आप जान चुके होंगे कि हर व्यक्ति में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, भले ही देह उनकी स्त्री या पुरुष की हो। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि लोगों से जाने अनजाने क्यों इतने बुरे कर्मास क्रिएट होते हैं, जबकि वो भली भांति जानते हैं कि ऐसे कर्मास उनकी आत्मिक यात्रा के लिए ठीक नहीं है, फिर भी उनसे कर्मा हो जाते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? तो वजह ये है कि उनके अंदर की वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी और वुंडेड फेमिनिन एनर्जी, और जो स्त्रियां फीमेल्स स्पिरिचुअलिटी में नहीं हैं, वो यही सोचती होंगी कि देह से तो, बॉडी से तो हम स्त्री जाति हैं, तो हमारे अंदर ओनली फेमिनिन एनर्जी ही होगी। पर नहीं, ऐसा नहीं है, उनमें मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है। हाँ, कोई एनर्जी ज़्यादा सक्रिय होगी तो कोई कम होगी। तो जानते हैं ऐसी फीमेल्स की पर्सनैलिटी जिनमें वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी होती है। ऐसी महिलाएं जिनके अंदर एक वुंडेड मैस्कुलिन होता है, उनका स्वभाव अलग अलग जगहों पर कैसा रहता है। तो बात करूंगी सबसे पहले कि उनका, ऐसी औरतों का स्वभाव, महिला का स्वभाव वर्किंग प्लेस पे जहाँ वो काम करती है वहाँ कैसा रहता है। तो पहला कि ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहती हैं, बहुत ज़्यादा तुलनात्मक रहती हैं। जिस जगह वो काम करती है वहाँ भी वो वहाँ की महिलाओं से, अपनी कलीग से बहुत ज़्यादा तुलना करेंगी, खुद को आंकेगी, या ये सोचेगी कि कैसे दूसरों से, वहाँ दूसरी महिलाओं से खुद का बेहतर प्रदर्शन किया जाए। मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहती हैं जिससे उन्हें ये लगने लग जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कैसे आखिर बॉस के सामने उनका जो स्थान है वो ऊंचा ही रहे, बॉस उनको सर्वश्रेष्ठ ही माने। चाहे वहाँ पे काम करी दूसरी औरतें उनको भले नीचे लाना पड़े, उनको डीफेम करना पड़े, कुछ भी, किसी भी हद तक जाती हैं। और इसके अलावा उनमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है, एक कि उनके पास अपने पद की जो पावर होती है, जो जिस पद पे रहती हैं, कि अपनी पावर वो सब पे चलाएं, सबको कंट्रोल में करके रखें। जैसा कि आम तौर पर पुरुष ऐसे देखे जाते हैं जो सबसे ज़्यादा पावर दिखाते हैं अपनी, या दूसरों को कंट्रोल में करके रखते हैं। और फिर ऐसी स्त्रियां बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी रहती हैं, हर वक्त एक्शन मोड में ही रहती हैं, हमेशा प्रैक्टिकल सोचेंगी, लॉजिकली सोचेंगी, डिसीजंस भी प्रैक्टिकल होके ही लेंगी, चाहे स्थिति कैसी भी हो। इसके अलावा जो ऐसी वुमेन्स होती हैं जैसे कि वर्किंग प्लेस पर, उनमें ईगो इतना ज़्यादा होता है कि अगर उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, या अपने से छोटे से, अगर वो एक लीडर है टीम की मानो, और उनको हेल्प चाहिए होगी, तो उनके ईगो के कारण वो हेल्प लेने से मना कर देती हैं, वो नहीं लेती है, वो रिजेक्ट कर देती हैं। अगर टीम का कोई छोटा सा सदस्य होगा जो उनके अंडर काम कर रहा होगा, तो वो साफ इनकार कर देती हैं हेल्प लेने से। इसके अलावा ऐसी औरतें अगर अपना काम नहीं उनका बन रहा है, तो अपना काम बनवाने के लिए, निकलवाने के लिए वो ज़्यादातर एग्रेसिव टोन्स का इस्तेमाल करती हैं। जैसे आमतौर पर जो मुखिया होते हैं, घर के पुरुष होते हैं, अक्सर वो इस तरीके की एनर्जी में पाए जाते हैं कि वो एग्रेसिव टोन्स का, ऊंची आवाज़ का प्रयोग करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। और ये एग्रेसिव टोन्स वो
तभी इस्तेमाल करते हैं जहाँ उनको खुद भी अंदर से पता होता है कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत है, या वो कोई काम अगर किसी से करवा रहे हैं तो गलत है। तो ऐसी ही महिलाएं भी होती हैं। उनको अगर पता होता है कि जो उनकी इंटेंशन है, जिस नीयत से वो काम करवा रही है या जो भी सोच रही हैं वो गलत है, तो वो एग्रेसिव टोन्स का यूज़ करेंगी ही करेंगी, चिल्ला के काम निकलवाएंगी। तो ये तो एनर्जी हो गई वर्किंग प्लेस पे, जहाँ एक स्त्री के अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड होती है। इसके बाद आते हैं रिलेशनशिप में कि अपने पार्टनर के साथ वो किस तरह की एनर्जी में रहती है। तो ऐसी स्त्रियां चेज बहुत ज़्यादा करती हैं, या कोई रिलेशनशिप में है तो उसको मनवाने के लिए प्रेशराइज बहुत ज़्यादा करती है, या फोर्स बहुत ज़्यादा करेंगी। कोई भी अपनी बात होगी अगर रिलेशन में, सामने वाले पे दबाव बनाएगी, इमोशनली ब्लैकमेल करके या किसी भी तरीके से। और ऐसी स्त्रियों का जो बिहेवियर होता है महिलाओं का, वो एब्यूजिव रहता है। जैसे कि आमतौर पे आप पुरुषों को देखते हैं, वो कितने एब्यूजिव रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं। मतलब उनकी एनर्जी इस तरीके से होती है कि वो सोचते हैं कि मेरा ही दबदबा हो इस रिलेशनशिप में हर वक्त, और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग्स इनकी रहती हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन की एनर्जी रहती है हर वक्त रिलेशन में। और रिलेशनशिप्स में भी इनका जो नेचर होता है वो कंट्रोलिंग ही रहता है पार्टनर पे। मतलब पूरा अधिकार जमा के रखती हैं, कंट्रोल करके रखती हैं उसके बिहेवियर को। इसके अलावा रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी में रहती है, क्योंकि जो लस्ट की एनर्जी होती है वो वुंडेड मैस्कुलिन की एनर्जी ही होती है। क्योंकि एक हील मैस्कुलिन, एक डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है, वो कभी भी सेक्सुअल एनर्जी से ऑपरेट नहीं करता है। कुल मिला के इनका जो व्यवहार होता है अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स में, या और भी कोई रिलेशनशिप हो, ज़रूरी नहीं कि पार्टनर ही हो, और भी फैमिली का और कोई भी मेंबर होगा जिसके साथ ऐसी महिलाओं का जो व्यवहार होगा, वो कहने का मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती वाला होगा कि मेरी ही चले। हर कोई व्यक्ति जो भी उससे जुड़ा है रिलेशन, चाहे हस्बैंड हो, बच्चे हों और कोई भी हो, सिर्फ उसी की सुनी जाए। वो जो कमांड्स करे, वो जो ऑर्डर्स करे, बस सब हाँ में हाँ मिलाए। ऐसी इनकी एनर्जी होती है। और अगर नहीं माने तो वो उनका बिहेवियर एब्यूजिव हो जाता है, मारपीट पे आ जाएंगी, गाली गलौज पे भी आ जाती हैं, या ब्लैकमेल करेंगी, फॉल्स एक्यूज करेगी, झूठे इल्ज़ाम लगाएंगी, किसी भी हद तक आ जाती है। अब ऐसी महिलाएं जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड है, तो उनका अपने प्रति कैसा मतलब रहता है, उनका स्वभाव, अपने साथ वो कैसा सुलूक करती हैं, खुद को कैसे ट्रीट करती हैं, और उनकी अपनी ही नज़र में उनकी छवि कैसी होती है। तो वो सेल्फ लव में बिल्कुल भी नहीं होती हैं, अपनी केयर बिल्कुल नहीं करती हैं, इमोशनली बहुत वीक होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, अपने इंट्यूशन से बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाती है, मानो अगर वो किसी बुरे रिलेशनशिप में है। और अगर एक आंतरिक आवाज़ अंदर से उसको इंट्यूशन होती है कि तुम्हें डिटैच होना है इस रिलेशन से, या इस तरीके की लाइफ से, या इस तरह का जो थॉट पैटर्न है या बिलीफ सिस्टम है, तो वो अपनी इंट्यूशन को सुनती नहीं है, उसे इग्नोर कर देती है। ऐसी स्त्रियाँ खुद को अच्छा तभी मानेंगी जब कोई बाहरी व्यक्ति उनकी तारीफ करेगा। दूसरों से एप्रिशिएशंस की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हैं ऐसी महिलाएं। हर वक्त दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनना इनको बहुत अच्छा लगता है, अपनी तारीफ़ें करवाना भी इनको बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स में होती हैं, मैटेरियलिज्म में होती है। संसार के जो भी भौतिक सुख, इनको लगता है संसार की वो सारी भौतिक वस्तुएं इनके पास होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते रहना, या ऐसी स्त्रियाँ सोचती है कि उनके पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी हो, बहुत ज़्यादा डायमंड, गोल्ड, उनके पास इन सब की बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए। या बहुत ज़्यादा करियर के बारे में सोचते रहना, जॉब के बारे में सोचते रहना कि कैसे ना कैसे करके अपना फाइनेंस ज़्यादा से ज़्यादा, अपना बैंक बैलेंस है वो कैसे बढ़ाया जाए।
तो ऐसी महिलाएं मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा फंसी होती हैं। इसके अलावा इनके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इनका रिलेशंस, जैसे कि अपने इमोशंस ये एक्सप्रेस नहीं करती हैं, क्योंकि जिसके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड होती है, वो अपनी तो वो व्यक्ति इजीली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसने अपने अंदर के इमोशंस को सप्रेस्ड कर रखा होता है। साथ ही ये दूसरों के इमोशंस का, फीलिंग्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। दूसरों के ओपिनियन क्या है उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। दूसरों के जो विचार वगैरह हैं, बस इनको अपने ही विचार अच्छे लगते हैं। मतलब रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा केयरलेस होती हैं, और साथ ही में ये जेलस बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरे के पास अगर कोई भौतिक चीज़ है, कुछ भी अच्छा है, जैसे दूसरी कोई महिला हो गई, घर की सदस्य हो गई, या कोई फ्रेंड हो गई, अगर वो अपनी लाइफ में खुश हैं तो ये उनको देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होती हैं। ऐसी महिलाएं जो बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु होती हैं, ईर्ष्या रखती हैं, उनकी एक ही फेवरेट हॉबी होती है कि दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोल के खुद खुश रहना। दुनिया में जो भी वॉर्स हो रहे हैं, जितना भी नरसंहार हो रहा है पूरे विश्व में, इस वक्त वॉर्स हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, एनिमल्स मारे जा रहे हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, टेररिज्म है, रिलीजियस वॉर्स हो रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, रेप्स, मर्डर, जितना भी हो रहा है, ये सब अपराध हो रहे, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ये सब एक वुंडेड यानी इमैच्योर मैस्कुलिन एनर्जी के साइन होते हैं। जो भी व्यक्ति इन ऐसे अपराधों में शामिल है डायरेक्टली, तो उसकी वुंडेड जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो वुंडेड है। या जो भी स्त्री या पुरुष इन सारे अपराधों का अनकॉन्शियसली, जाने अनजाने में, अनअवेयरनेस के कारण भी समर्थन करता है, तो वो वुंडेड ही है। अपनी वुंडेड एनर्जी के कारण ही तो वो समर्थन कर रहा है ऐसे अपराधों का। या जो ऐसे व्यक्ति जिनको लगता है कि ये सब जो भी हमारे समाज में हो रहा है वो गलत तो है, अंदर ही अंदर उसको महसूस होता है, पर वो खुल के विरोध भी नहीं कर पाता है। रेप्स होते हैं, मर्डर होते हैं, इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू हिंसाएं होती हैं, मन ही मन वो सोचते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, हमारा समाज स्वस्थ हो, अच्छा हो, पर वो विरोध नहीं कर पाते हैं, ये सोच के कि किसी दूसरे की ज़िंदगी में क्या दखल देना है। इसको दखल देना नहीं कहते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, तो अगर कोई विरोध भी नहीं कर पा रहा है, आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा है ऐसे अधर्म के खिलाफ, तो इसका मतलब वो वुंडेड है, उसकी मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड है। या समाज की ऐसी कई मान्यताएं हैं जिससे इस तरह की जो एनर्जीज होती है, जो वुंडेड मैस्कुलिन की एनर्जी होती है, उसको बढ़ावा मिलता है और वो और स्ट्रांग होती जाती हैं सोसाइटी में। या ऐसी कई राक्षसी मान्यताएं हैं, क्योंकि मैं ऐसी मान्यताओं को डीमंस की एनर्जी ही मानूंगी, जो कि बचपन से एक जो लड़का होता है वो अपने परिवार से सुनता आ रहा होता है, समाज से सुनता आ रहा होता है, और वो जितना इन बातों को सुनता है उसकी कंडीशनिंग बहुत ही ख़राब होती है, परवरिश उसकी बहुत ही बुरे तरीके से हो रही होती है। बड़ा होके वो लड़का एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन बन जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। तो ये जो भी मान्यताएं हैं, भले ही ऐसे जो बिलीव्स है, बातें हैं, कहने का मतलब कि कोई घुट्टी होती है जो पिलाई जाती है लड़कों को, पर उसका प्रभाव सिर्फ लड़कों पर ही नहीं पड़ता है, लड़कियों पे भी पड़ता है। जैसे कि बचपन से ही सिखाया जाता है कि मर्दों को, लड़कों को नहीं रोना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं, वो मैस्कुलिन हैं, और क्योंकि रोना तो एक वीकनेस का साइन है, लड़कियां रोती हैं, तो अगर लड़के रोएंगे, यानी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि लड़कों को रोना आता है बचपन से ही, ठीक है, बचपन में ऐसा होता है, तो वो सप्रेस कर लेते हैं, वो रो नहीं पाते हैं। बड़े होके ऐसे ही लड़के बहुत ज़्यादा एब्यूजिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं।
और दूसरा कि यही कि लड़कों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल उनको नहीं होना चाहिए, एकदम टफ रहना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए रिलेशन में या कहीं पे भी। या ऐसी घुट्टी भी पिलाई जाती है कि लड़का है तो इसका जो करियर होगा, करियर तो इसको बहुत अच्छा ही बनाना है, सक्सेसफुल ही रहना है इसको अपनी जॉब में, जो भी इसका काम रहेगा, और बहुत ज़्यादा इसको पैसा मतलब बनाना ही है, क्योंकि पैसे से ही तो एक व्यक्ति की अच्छी खासी इमेज होती है समाज में, सोसाइटी में, उसका रुतबा होता है, स्टेटस उसका अच्छा होता है, पहचान अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। इसके अलावा एक और बात है जो कि बचपन से ही लड़कों में भर दी जाती है कि बड़े होके उसको ही मुखिया रहना है घर का, एक औरत नहीं रह सकती मुखिया कभी भी घर की, क्योंकि लड़के तो होते ही लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल है, उनको रहना भी चाहिए प्रैक्टिकल, यही उनका नेचर होता है, असली स्वभाव होता है। लॉजिकल नहीं होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो घर के डिसीजंस कैसे लेंगे बड़े बड़े, क्योंकि समाज में जो औरतों की छवि है इस तरीके से बनेगी कि औरतें तो वैसे भी अक्ल की कम होती हैं, अक्ल उनमें होती नहीं है, पुरुष ही है जो अक्लमंद होता है, अक्लमंद है तभी तो इतने युद्ध कर रहा है, इतना नरसंहार हो रहा है, इतनी हत्याएं हो रही हैं, ये जितना ये जितने भी क्राइम्स हैं आप देखिए कौन सबसे ज़्यादा क्राइम से जुड़ा हुआ है, एक मैस्कुलिन जुड़ा है या एक फेमिनिन जुड़ी हुई है। फेमिनिन्स भी, स्त्रियां भी वही है क्राइम्स में जिसके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड है। या इसके अलावा आपने गौर किया होगा कि जो बच्चियां होती है छोटी छोटी, वो बहुत ज़्यादा घर के बाहर नहीं निकलती हैं, पर जो लड़के होते हैं, बच्चे हों, टीनेज हो, कोई भी हो, वो बाहर निकलते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बचपन से ही परिवार द्वारा उनको ये बता दिया जाता है, लड़की को तो बता दिया जाता है कि उसको घर की दहलीज पार करनी नहीं है, अंदर ही रहना है घर के, जो भी करना है। और लड़कों को लड़के भले ही बाहर निकलेंगे, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो फिज़िकल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, इसलिए लड़के बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस होते हैं, अपनी हेल्थ का वो ध्यान रखते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। हाँ, शरीर की सुंदरता को लेके बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस रहती है। या ऐसा भी होता है कि जो लड़कियां बचपन से ही बाहर कम ही निकली या नहीं निकलती हैं, तो एडल्टहुड में आते आते उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो कभी कभी उनको भी लगता है मतलब कि घर की बाहर की जो भी स्थितियां होती हैं उनमें उनकी निर्भरता बढ़ जाती है घर के पुरुषों के प्रति, कि अगर वो घर से बाहर निकलेंगी तो उसके लिए एक पुरुष का होना, बाहर होना उनके साथ बहुत ज़रूरी है, भाई का होना ज़रूरी है, पति का होना ज़रूरी है या फादर का होना ज़रूरी है, तो वो बहुत ज़्यादा निर्भरता उनकी बढ़ जाती है और जो डर है, डर उनमें बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। फिर इसलिए समाज में ये भी मान्यता है कि पुरुष ही है जो कि रक्षक होता है एक स्त्री का, क्योंकि स्त्री एक कमज़ोर है, फिज़िकली वो फिट भी नहीं है, फिज़िकली वो बहुत वीक भी है, बाहर अगर परिस्थिति बिगड़ जाती या ऐसी कुछ भी घटना है ऐसी हो, बाहर अगर चोर हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, अगर रात का वक्त है तो एक पुरुष का उसके साथ होना बहुत ज़रूरी ही है। तो ऐसी और भी कई राक्षसी मान्यताएं होती हैं जिसमें माता पिता अपने बच्चों को धकेल देते हैं, उन्हीं मान्यताओं के अनुसार उनकी कंडीशनिंग कर रहे होते हैं और उन पे थोप रहे होते हैं कि ये समाज की बनाई हुई परंपराएं हैं, रूल्स हैं, इसके अनुसार ही तुमको चलना है। और अज्ञान के कारण उनको ये पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे, अब वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बड़े होके वो एक डिस्टॉर्शन में आ जाते हैं। वो बच्चे जब वो एडल्ट बनते हैं, एक वयस्क बन जाते हैं, वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पाते हैं, एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी पाते हैं। नतीजा ये होता कि उनका जो रिलेशन होता है समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ
स्टेबल नहीं रह पाता है, चाहे कोई भी हो, कोई फैमिली का हो, चाहे कोई बाहर का हो, फ्रेंड हो, या उनका रिलेशन अपने खुद के साथ ही अच्छा नहीं होता है, वो खुद के साथ ही सही से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, या खुद के प्रति ही बहुत सारी नकारात्मक बातें सोचते हैं, विचार बना लेते हैं, फॉल्स बिलीव्स बना लेते हैं। तो इसलिए मैं अपने हर एक वीडियो में अपने व्यूअर्स को कहती हूँ कि अपनी इन दोनों एनर्जीज़ को, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। इन एनर्जीज़ को अपने अंदर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। यही एनर्जीज़ होती हैं जिनको हम शिव और शक्ति बोलते हैं। हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वही इन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने के साथ शुरू होता है, जिसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। और यही जो एनर्जी होती है वुंडेड मैस्कुलिन की, वो पुरुषों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी ये एनर्जी पुरुषों में ज़्यादा सक्रिय होती है, हालांकि उनकी जो फेमिनिन एनर्जी होती है पुरुषों में वो कम होती है, यानी सप्रेस्ड होती है। और उनके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो वुंडेड होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस्ड कर दिया होता है। तो उस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगी कि एक मैस्कुलिन में, पुरुष में वुंडेड फेमिनिन एनर्जी के क्या साइन होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को लेके जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।